रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप में प्रतिभा है तो आप देश में रहकर भी ऊंचे शिखर में पहुंच सकते हैं, जहां हर भारतीयों को आप पर गर्व हो। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं जो निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। ऐसे प्रेरणात्मक सोच रखने वाले रतन टाटा देश के चहेते उद्योगपतियों में से एक ऐसा चेहरा जिन्हें हर कोई जानता है, जिन्होंने अपने देश और देश के लोगों के हित के लिए नीति मूल्यों को संभालते हुए टाटा ग्रुप को शिखर तक पहुंचाया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर सन 1937 को मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा है। जब रतन 7 साल के थे तब उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद उनकी दादी नवसबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैपियन स्कूल से हुई। उसके बाद रतन ने कर्नेल यूनिवर्सिटी लंदन से आर्किटेक्चर एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम कोर्स किया। रतन ने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत सन 1961 में की थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने स्टील के सॉफ्ट फ्लोर पर काम किया। सन 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया, जिसकी उस समय स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन जैसे ही रतन टाटा उस कंपनी में शामिल हुए, उन्होंने कंपनी का ज्यादा मुनाफा करवाया। JRD टाटा ने जल्द ही सन 1981 में रतन टाटा को अपने उद्योगों का उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अनुभवी न होने के कारण कई लोगों ने उस समय उनका विरोध किया। लोगों का मानना था कि रतन टाटा इतने विशाल उद्योग जगत को संभालने के काबिल नहीं है। लेकिन 10 साल बाद सन 1991 में JRD टाटा ग्रुप ने अध्यक्ष पद को छोड़ रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रतन के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने नई ऊंचाइयों को छुआ और देश ही नहीं विदेशों में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलवाई। टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी आज भारत की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी कंपनी है। आज के दौर में टाटा का 65% मुनाफा विदेशों से आता है। सन 1990 में उदारीकरण के बाद टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने विशाल सफलता हासिल की। इसका श्रेय रतन टाटा को ही दिया गया। इतना ही नहीं, हमारे देश में जब भी संकट आया है, रतन टाटा हमेशा हमारे देश की मदद के लिए आगे आए। अभी हाल ही में जब कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था, तब इन्होंने भारत सरकार को 1500 करोड़ की सहायता राशि का दान दिया। अपनी काबिलियत और देश के हित में हमेशा अपने योगदान के लिए रतन टाटा को पद्म भूषण और नेस्कॉम ग्लोबल जैसे पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। रतन टाटा की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। रतन टाटा, जिन्होंने अपने राज में टाटा को शिखर तक पहुंचाया। रतन टाटा जैसे शख्स कई हजारों कहें या लाखों में एक होते हैं। इन्हें उद्योगपति कहें, देशभक्त कहें, दानवीर कहें या फिर एक सच्चा देश रत्न।